हेलो गाइस। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। मैंने नीट 2020 में 618 मार्क्स स्कोर किया है। मैं आज आपसे अपनी नीट जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैं 11th एंड 12th क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने नीट क्रैक करने के लिए ऐसे कोई सर्टेन प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए 12th के बाद मेरा स्कोर 300 के अराउंड था। आई वॉज बिट वरीड एंड कन्फ्यूज्ड कि मुझे अब कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पर फिज़िक्स जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए होता है, वो इजी हो जाए और उस पर कमांड आ जाए। मैंने अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया जो कि शहर इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट रह चुका है। उसने मुझे शहर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एडवाइस किया। मैंने डेमो क्लास में आया। अनीस सर का फर्स्ट क्लास था जिसमें सर ने मोशन इन अ प्लेन पढ़ाया। तो एक दो दिन क्लास लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अनीस सर, जिनको मैजिशियन ऑफ फिज़िक्स कहा जाता है, रियली इज़ अ मैजिशियन ऑफ फिज़िक्स। सर वो सारे डाउट्स और लैप्सेस जो बच्चों के नीट में रह जाते हैं और पूरी तैयारी होने के बाद भी वो डाउट्स बने के बने रह जाते हैं, सर उन डाउट्स को क्लासेस में कवर करते हुए फिज़िक्स को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जाता है, उसको ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड में पढ़ाते हैं और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। अनीस सर के जो नोट्स होते हैं वो चैप्टर वाइज, उसमें सर कुछ सर्टेन क्वेश्चंस कराते हैं और वो क्वेश्चंस मल्टी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। अनीस सर के नोट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं और जो थ्योरी थ्योरी ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी के सर क्लास में कवर करवा देते हैं। वो जो क्वेश्चंस कराते हैं सर, वो क्वेश्चंस पे को अच्छे से समझ लेने के बाद, जो सर क्लास में अच्छे से समझाते हैं, एररलेस फिज़िक्स जो एक शहर इंस्टीट्यूट में बुक है रिकमेंड की जाती है, या कोई और सी बुक जो कि आप पैकेज लगाते हैं या कोई और बुक लगाते हैं, तो एक बुक वो पकड़ लीजिए और अनीस सर के नोट्स उस पर कमांड आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद और उसका मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविजन सर के नोट्स का, तो आपका नीट का कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। एक्सेप्शनली एक या दो हो सकता है, लेकिन नीट का कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। सर क्लास में पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, जिससे बच्चों में कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बना रहता है और बच्चों को अपना एम साफ साफ नज़र आता है। सर बहुत हेल्प करते हैं डिप्रेशन को, और जो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको ओवरकम करने में, जो कि सिर्फ नीट को क्रैक करने में ही नहीं, बल्कि नीट के बाद आने वाली ज़िंदगी में, कॉलेज लाइफ में या पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ें, वो मॉरल्स काम आते हैं। उसके बाद संजय सर, जो कि मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री हैं, सर क्लास में इतना अच्छा और इतना ज़्यादा कवर करा देते हैं कि उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने के लिए कोई बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। सर एनसीईआरटी की थ्योरी कवर करा दी है। फिज़िकल में आपको संजय सर के कराए हुए सारे क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए, और प्लस उसके बाद जो एरएलएस केमिस्ट्री या कोई और पैकेज या बुक जो आप लगाते हैं, बस एक बुक लगानी है और उस पर परफेक्शन और कमांड होना चाहिए। और तो संजय सर के नोट्स प्लस वो बुक फिजिकल के लिए सफिशिएंट है। नीट में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। संजय सर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझा देते हैं, एनसीईआरटी आपको इजी लगने लगती है। एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक आपको पढ़ना है अंडरलाइन करके, और उसके क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। उसका कोई क्वेश्चन बैंक आप लगाइए इनऑर्गेनिक का चैप्टर वाइज, जिससे आपको एनसीईआरटी लर्न हो जाएगी। और वो सिंपल रीडिंग मारने से लर्न नहीं होगी, क्वेश्चंस लगाने से इनऑर्गेनिक आपको लर्न हो जाएगी। ऑर्गेनिक संजय सर बहुत अच्छी पढ़ा देते हैं, क्लास में इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं। ऑर्गेनिक के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जिनको कहते हैं, वो इजीएस्ट और ट्रिकी मेथड में सर उसको सॉल्व करा देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर के नोट्स सफिशेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद सर क्लास में एम एस चौहान एक बुक कराते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। एम एस चौहान या कोई और भी जो बुक आप लगाते हो,
वो बुक लगाने के बाद प्लस संजय सर के जो नोट्स होते हैं ऑर्गेनिक के वो सफिशिएंट होते हैं और आपको उस चीज़ पर कमांड हो जाना चाहिए। संजय सर का कराया हुआ फिजिकल का या ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि आपको ना आता हो, आपको वो आएगा तो वही सफिशिएंट होता है। लेकिन उसके साथ एक बुक जिसमें आपको परफेक्शन होना चाहिए, वो बुक आपको अच्छे से आनी चाहिए। 2-3 बुक ना करें, बस एक बुक करके उस पर कमांड हो जाए। बायो के यहाँ पे दोनों टीचर बहुत बेस्ट हैं, ज़ूलॉजी के सर और बॉटनी के सर, जो कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करा देते हैं। जो कि आपको पता है कि नीट में एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक आध आ जाए वो बात अलग है, वो भी सर क्लास में कवर करा देते हैं। तो बायो के एनसीईआरटी अच्छे से समझा देते हैं, प्लस कोई एक क्वेश्चन बैंक आप लगाइए, अच्छे से लगाइए, तो वो चीज़ करने के बाद आपको एनसीईआरटी पर कमांड आ जाएगा और बायो में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो अगर आप बायो में इतना कर लेते हैं जितना साइंस इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है और केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, तो नीट में आप आराम से 700 के अराउंड स्कोर कर सकते हैं, 650 700। थैंक यू सो मच।